आइए हम थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम क्लास नंबर 33 को हम शुरू करेंगे। अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया है तो आप YouTube में दी आर्क चैनल में प्रेयर स्कूल करके प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आप 33 क्लासेस में से क्लासेस को आप देख सकते हैं। सबसे प्रोस्पेरिटी का सबसे ऊंचा लेवल, हाईएस्ट लेवल प्रोस्पेरिटी में है प्रार्थना। प्रेज गॉड। और ये जो टीचिंग्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे कि हम प्रार्थना में और अच्छे हो सके, प्रार्थना में निपुण हो सके, प्रेयर में हम स्किलफुल हो जाएं। प्रेज गॉड। तो लेट्स प्रे एंड हम अपेक्षा करेंगे कि प्रभु हमसे बातें करें। गॉड विल टॉक टू अस। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप हमारे बीच में हैं, धन्यवाद। आज वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें कीजिए, वचनों को खोल कर आप हमें सिखाइए। प्रार्थना का अनुग्रह, प्रार्थना का अभिषेक, प्रार्थना की आत्मा प्रभु हम में से हर एक के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर और हमारे इस कलीसिया से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर प्रभु प्रार्थना की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, प्रभु ये टीचिंग्स के द्वारा आप आजाद कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हम सब प्रार्थना में निपुण हो रहे हैं और प्रार्थना में गहराई में जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आपके लहू से इस मीटिंग को, हमारे परिवारों को हम ढक देते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आपकी तरफ देखते हैं क्योंकि आप ही प्रभु प्रार्थना के योद्धा हैं, द एपिटोम ऑफ प्रेयर। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम सीख रहे हैं क्लास नंबर 33, which is prayer of consecration and dedication, सौंपना और समर्पण की प्रार्थना। अपने आप को सौंप देना, अपने आप को समर्पित करना, उसकी एक प्रार्थना है जिस जो इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेयर ऑफ कॉन्सेक्रेशन एंड डेडिकेशन, सौंपना और समर्पण की प्रार्थना। आपको याद होगा पिछली बार क्लास नंबर 32 में हमने सीखा था प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट के बारे में, और उसके विषय में फिर हमने संडे को कुछ गवाहियां भी सुनी कि जब कुछ लोगों ने, कुछ विश्वासियों ने साथ में मिलकर सहमत होकर जब प्रार्थना किया और वो गवाहियां उत्पन्न हुई, एंड इट वाज वंडरफुल टू हियर दैट। प्रेज गॉड। लेकिन हम ये किसी के लिए भी काम करेगा, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, पारिवारिक लोग या दो विश्वासी दोस्त लोग अगर सहमत होकर कुछ चीज के लिए प्रार्थना करें, अगर आपने वो मिस किया है तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं सौंपना और समर्पण की प्रार्थना। ओके, आगे देखेंगे। एफिसियों 6 उसके 18 में लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज गॉड। तो इसको हम हिंदी में थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि हर समय आत्मा में हर प्रकार की प्रार्थना से प्रार्थना करते रहो। आत्मा में हर समय हर प्रकार के प्रार्थना से प्रार्थना करते रहो और हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करो। मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करूं, उतना नहीं है। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम हमारे भाई बहन कलीसिया में, भारत देश में जितने विश्वासी लोग हैं, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर का वचन है। और हर प्रकार की प्रार्थना, मतलब प्रार्थना के कई प्रकार होते हैं। प्रेज गॉड। और कुछ प्रकारों को हम सीख रहे हैं, मुझे लगता है दो प्रकार को हमने सीखा है। ये आज हम तीसरा प्रकार, थर्ड टाइप ऑफ प्रेयर आज सीख रहे हैं, जो मैंने बताया, सौंपना और समर्पण की प्रार्थना। प्रेज गॉड। ओके, तो आइए वचन देखेंगे। लूका 22 उसके 39 में लिखा है कि तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, यीशु मसीह, और चेले उसके पीछे हो लिए।
वर्स नंबर 40, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। बहुत अच्छा मैसेज है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो परीक्षा में न पढ़ना या परीक्षा में नहीं गिरने का सोल्यूशन है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं। लेट्स स्पेंड टाइम इन प्रेयर, प्रेज गॉड। और आगे लिखा है, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। चेलों से अलग होकर अकेले अभी प्रार्थना कर रहा है। एक मैंने प्रेयर स्कूल में ये सिखाया है, कई बार प्रार्थना हम साथ में करते हैं और उसका एक जगह है जहां पर हम सामूहिक कॉर्पोरेट प्रेयर करते हैं, लोगों के साथ, पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ। साथ में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रार्थना सिर्फ उतना नहीं होता है। प्रार्थना हमेशा व्यक्तिगत है। पहले यीशु मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत रिश्ता, प्रेज गॉड। कुछ लोग जब प्रार्थना करते हैं सिर्फ साथ में ही करते हैं, अकेले प्रार्थना नहीं करते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में बता रहा है कि यीशु मसीह ने चेलों को छोड़कर वो थोड़ा आगे गया ताकि वो पिता के साथ अकेले थोड़ा बात कर सके, पिता के साथ अकेला थोड़ा संगति कर सके। और वो अकेला रिश्ता हम सबका होना चाहिए। एवरीवन मस्ट हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। हम सभी का यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए, प्रेज गॉड, क्योंकि अंतिम दिनों में ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेज गॉड। आपका और मेरा यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ता होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यीशु मसीह आगे जाते हैं, चेलों को थोड़ा छोड़कर, अलग होकर, और घुटने टेक कर वो प्रार्थना कर रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं वर्स नंबर 42 में कि हे पिता, जो चीज को मैंने हिंदी में अंडरलाइन किया है उसको जरा ध्यान से देखिए। उसमें लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रेज गॉड। यदि तू चाहे, तो ये कटोरा मतलब पिता से अलग होने का कटोरा, जो पिता से वो अलग होने वाला है, और वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे पास से आप हटा लीजिए, परंतु तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मतलब यीशु मसीह नहीं चाहता था कि वो पिता से अलग हो, वो कभी पिता से अलग नहीं हुआ है। और यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं आपसे अलग कभी नहीं होना चाहता, कभी हुआ नहीं हूं, कभी नहीं होना चाहता हूं। लेकिन अगर ये आपकी इच्छा है तो ठीक है, अगर हो सकता है तो इस कटोरे को हटा लीजिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो वही सही। यहाँ पर हमें दिखता है सौंपना और समर्पण की प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ कॉन्सेक्रेशन एंड डेडिकेशन, जिसमें है यदि तू चाहे, अगर ये तेरी इच्छा है। फिर वो बोलता है मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। प्रेज गॉड। तो इसी विषय में हम थोड़ा बात करेंगे, इसको सीखेंगे कि सौंपना और समर्पण की प्रार्थना क्या होती है, कब हमें करना चाहिए, कब वो सही तरीका है। प्रेज गॉड। यदि तू चाहे, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा। यदि तू चाहे, इफ यू विल, नॉट माइंड बट योर विल बी डन। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस बेसिस पे कि यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया। ओके, नंबर वन, you don't use if it be your will in every prayer. You have God's word which is his will. आप हर प्रार्थना में यदि तू चाहे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी यीशु मसीह ने एक बार इस्तेमाल किया, प्रभु यदि तू चाहे। तो विश्वासी क्या करते हैं, वो शब्द को लेकर, यदि तू चाहे, उसी शब्द को लेकर हर प्रार्थना में वो प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु यदि तू चाहे, यदि तू चाहे, यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपकी इच्छा हो। वो आप हर प्रार्थना में यदि तू चाहे का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का लिखित वचन है। यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का लिखित वचन मतलब आप जानते हैं कि वो क्या चाहता है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो वो प्रार्थना करता है, प्रभु यदि तू चाहे तो आप मुझे चंगा कर दीजिए। ये सुनने में बहुत अच्छी प्रार्थना है, लेकिन ये वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि वचन में पहले से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं।
तो चंगाई परमेश्वर की इच्छा है हर एक व्यक्ति के लिए। तो ये प्रार्थना करना कि प्रभु अगर आप चाहें तो आप मुझे चंगा कर दीजिए, ये गलत प्रार्थना है। इट्स अ रॉन्ग प्रेयर। प्रेज गॉड। जस्ट अ सेकंड। थैंक यू। ओके, तो ये गलत प्रार्थना है जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि प्रभु यदि तू चाहे। जैसे दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु यदि आप चाहे तो आप हमारे साथ रहिए प्लीज। प्रभु यदि आप चाहे तो आप हमारे साथ रहिए प्लीज। वो भी गलत प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। और जब आपके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं, उसने आपको श्राप से छुड़ा दिया है, उसने आपको गरीबी से निकाल दिया है, तो ये वचन में होने के बावजूद अगर हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि तू चाहे, तो फिर वो गलत प्रार्थना है। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारे पास पहले से परमेश्वर की लिखित वचन, परमेश्वर की इच्छा को हम जानते हैं। तो अगर परमेश्वर की इच्छा पहले से लिखी हुई है, फिर हम हर एक प्रार्थना में ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु यदि तू चाहे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहता है, उसके वचन में लिखा है। प्रेज गॉड। उसकी इच्छा उसके वचन में है, उसका वचन उसकी इच्छा है। हिज वर्ड इज हिज विल। तो हर प्रार्थना में हम ये प्रार्थना नहीं करते। बहुत लोग हैं वो अज्ञानी है, इसके लिए वो गलत प्रार्थना करते हैं। प्रभु यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपकी इच्छा हो। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने एक बार ये ऐसा प्रार्थना किया, बार बार यीशु मसीह ने ऐसे प्रार्थना को नहीं किया। इसीलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि आप हर प्रार्थना में यदि तू चाहे का इस्तेमाल आप मत कीजिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्रभु यदि आप चाहते हैं तो ऐसा हो जाए, यदि आप चाहते हैं तो ये हो जाए। नहीं, आप जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहता है, उसका वचन पढ़िए। उसके वचन में लिखा है, बताया है कि वो क्या चाहता है। प्रेज गॉड। इसीलिए सब प्रार्थना में हम ये इस्तेमाल नहीं करते हैं कि यदि प्रभु यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ रहिए प्लीज प्रभु प्लीज। उसके वचन में लिखा है कि वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। फिर क्या यदि तू चाहे। प्रेज गॉड। आमीन। एक बार अगर उसका वचन है, फिर हम जानते हैं कि वो उसकी इच्छा है, तो फिर हम क्यों प्रार्थना करें यदि तू चाहे। प्रेज गॉड। प्रभु यदि तू चाहे तो मेरे प्रार्थनाओं को उत्तर करना। प्रेज गॉड। वो सब सही नहीं है क्योंकि आपके पास वचन है। प्रेज गॉड। ओके, तो इस पॉइंट को देखिए, आप हर प्रार्थना में यदि तू चाहे, यदि आपकी इच्छा हो प्रभु का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज गॉड। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु यदि तू चाहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं वचन में क्या लिखा है। इसीलिए जैसे मैं ये संडे को सिखा रहा था, जैसे आप लोग थे वहां पर, और मैंने आपसे कहा कि वचन अंतिम दिनों में वचन में मेहनत, वचन में पसीना बहाइए, बहुत जरूरी है। ये तो कोई भी भरमा सकता है, कोई भी आके धोखा दे सकता है। प्रेज गॉड। तो वचन में हमें पसीना बहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आप और मैं वचन में पसीना बहाएंगे, वचन में मजबूत होगा, कोई भी व्यक्ति आपको भरमा नहीं पाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड। इसीलिए हम हर प्रार्थना में ये नहीं करते प्रभु यदि आप चाहें तो, यदि आप चाहें तो। उसका वचन पढ़िए, पता चल जाएगा वो क्या चाहता है। प्रेज गॉड। तो हम ये नहीं करेंगे प्रभु यदि आप चाहते हैं, आप ऐसा प्रार्थना करें प्रभु आप ये चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आप ये चाहते हैं क्योंकि आपके वचन में ऐसा लिखा है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, नाउ नंबर 2, ये जो प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने किया, अभी हम उस प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं जो जिस प्रकार की प्रार्थना है, सौंपना और समर्पण की प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ डेडिकेशन एंड कॉन्सेक्रेशन। ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना में आप अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करने के लिए है। सामान्य इच्छा जो परमेश्वर का लिखित वचन है, और विशिष्ट इच्छा। विशिष्ट इच्छा मतलब देखिए, परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा है कि आपको कहाँ पे काम करना चाहिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर के ये वचन में ये नहीं लिखा है कि आपको किससे विवाह करना चाहिए। लिखा है कि विश्वासी से करना है, लेकिन इतने सारे विश्वासी है, कौन से विश्वासी से शादी करना है। प्रेज गॉड।
मतलब स्पेसिफिक जो इच्छा है परमेश्वर की, परमेश्वर का एक सामान्य इच्छा है जो परमेश्वर का वचन है, हर एक विश्वासी के लिए है। फिर परमेश्वर का विशिष्ट इच्छा है, स्पेसिफिक विल है, जो परमेश्वर के हर एक बच्चे के लिए परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा है, जो परमेश्वर के वचन में नहीं है। प्रेज गॉड। जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पता चलेगा। प्रेज गॉड। आपका कहां पर रहना है, कहां पर काम करना है, किससे विवाह करना है, अगला कदम आपका क्या होगा, आपका भविष्य में कौन से मूव्स होंगे, कौन से डायरेक्शन होंगे, कहां पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब चीजें जो विशिष्ट इच्छा है, परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा, वो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। प्रेज गॉड। जैसे परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमें कलीसिया शुरू करना है, प्रेज गॉड, वो परमेश्वर के वचन में जब मैं पढ़ रहा था तब पवित्र आत्मा की आवाज को सुना। विशिष्ट जो मेरे लिए था, मैंने उससे सुना। प्रेज गॉड। वचन पर मैं बना हुआ था और परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा को मैंने सुना। प्रेज गॉड। और उस विशिष्ट इच्छा को वो मुझे मेरा मार्गदर्शन करके अलग अलग जगह में मुझे लेकर गया। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर के हर एक बच्चे के लिए परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा है। और ये प्रार्थना जो सौंपना और समर्पण की प्रार्थना है, वो प्रार्थना में, ये प्रार्थना आप जब करते हैं उसका मतलब है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर देते हैं। आप बोलते हैं कि मेरा जीवन, मैं अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के लिए सौंप रहा हूँ। सामान्य इच्छा जो परमेश्वर के वचन में है, पहली बात उसके लिए मैं अपने आप को दे रहा हूँ पूरा। और फिर परमेश्वर की जो विशिष्ट इच्छा है, प्रेज गॉड, जैसे यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं प्रभु लेकिन आपकी इच्छा हो। आपको याद है जो वचन हमने पढ़ा, उसमें यीशु मसीह ने कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं, ये आपकी इच्छा हो। प्रेज गॉड। मतलब अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए दे देना। प्रेज गॉड। अपने आप को दे देना, कंप्लीटली दे देना। जैसे हम जब पिकनिक में गए थे, हम में से जितने भाई लोग थे, एक एक करके, वो वीडियो मुझे अभी भी याद है, और जितने ब्रदर्स देख रहे हैं आपको याद होगा, एक एक करके जंप कर रहे थे पानी में। प्रेज गॉड। एक एक ब्रदर्स, वो वीडियोस, बहुत अच्छा वीडियो लिया था, एक एक ब्रदर जंप कर रहे थे पानी में, वो अपने आप को पानी के लिए दे रहे थे। वो 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 स्विमिंग पूल के बाजू में खड़े हैं, और स्विमिंग पूल जैसे एक एक टाइम आ रहा है, एक एक व्यक्ति पूरा अपना शरीर लेके वो स्विमिंग पूल के अंदर जंप कर रहा है, वो दे रहा है अपने आप को पानी के लिए, स्विमिंग पूल के लिए दे रहा है। वैसे ही हमें अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए दे देना है। वी हैव टू गिव कंप्लीटली, पूरा पूरा हमें अपने आप, वो है ये प्रार्थना का मतलब है कि हमें अपने आप को पूरी तरीके से, वो क्या चाहता है। देखिए यीशु मसीह ने कहा, इसको ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने कहा पिता मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूं, मैं कभी भी आपसे अलग नहीं हुआ, ये कटोरा मैं नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि ये आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा पूरी होने दीजिए। मतलब ये ऐसा, दिस इज ऑसम। ये ऐसे जगह पर आप आते हैं जहां पर आप बोलते हैं प्रभु आपकी इच्छा, मैं अपने आप को आपकी इच्छा के लिए देता हूं। जो है सामान्य इच्छा, परमेश्वर का लिखित वचन, मैं अपने आप को उसके लिए दे देता हूं। मतलब ये मेरा टाइम पास नहीं है, ये मेरा जीवन है, मैंने अपने आप को इसके लिए दे दिया है। प्रेज गॉड। और दूसरा है परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा, जो पवित्र आत्मा द्वारा आपको पता चलेगा कि आपकी पटरी, आपका मार्ग, स्पेसिफिकली परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा मार्ग रखा है, वो पवित्र आत्मा ही आपको बता सकता है। कौन सा आपका टर्न है, कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा अगला कदम है, कौन सा लोकेशन है, ओनली द होली स्पिरिट कैन टेल यू। प्रेज गॉड। तो ये जो प्रार्थना है समर्पण और सौंपने की प्रार्थना, इसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से, कंप्लीटली, थोड़ा सा भी, ये 10% भी आप अपने लिए नहीं रखते हैं, अब आप अपने आप को पूरी रीति से दे देते हैं परमेश्वर की इच्छा के लिए। प्रभु आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा, वापस उस वचन को याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा मेरी इच्छा नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ये कटोरा मेरे हाथ से हट जाए क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूं, लेकिन अगर ये आपकी इच्छा है कि मैं कटोरे में से पीऊं तो आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ओके। तो ये प्रार्थना अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करने के लिए है। सामान्य इच्छा जो परमेश्वर का लिखित वचन है,
और विशिष्ट इच्छा जो परमेश्वर का आपके लिए है, स्पेसिफिकली आपके लिए है, जो पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा आपको पता चलेगा, उसके लिए अपने आप को दे देना कंप्लीटली। प्रेज गॉड, आमीन। कभी कभी परमेश्वर की इच्छा इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं प्रभु आप जो चाहते हैं मैं वही करूंगा। अगर आपने ये सोचा है तो वही मैं करूंगा बस, आगे कि मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ, आपको खुश करने के लिए मैं आया हूँ। प्रेज गॉड, आपको आप क्या चाहते हैं, ये है कि अपने आप को उसके लिए सौंप देना और समर्पित कर देना परमेश्वर की इच्छा के लिए। ओके ना, नंबर 3, इसको थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ। नंबर 3, ये प्रार्थना में आप बोलते हैं फादर आई विल गो वेर एवर यू वॉन्ट मी टू गो, आई विल डू वट एवर यू वॉन्ट मी टू डू, आई विल से whatever you want me to say, let your will be done in my life. पिता आप जहां चाहेंगे मैं जाऊं, मैं वहां जाऊंगा। आप जो चाहेंगे मैं करूं, मैं वही करूंगा। आप जो चाहेंगे कि मैं कहूंगा, मैं वही कहूंगा। आप जो चाहते हैं कि मैं कहूं, वही कहूंगा। मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दो। प्रेज गॉड, ये यीशु मसीह के जीवन से हम सीखते हैं। प्रभु आप क्या चाहते हैं कि हम कहां जाएं, हम वहीं पर जाएंगे। प्रेज गॉड, आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, हम वही करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम क्या बोले, मैं वही बोलूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होनी है। प्रेज गॉड, ये एक अलग प्रकार की प्रार्थना है जहां पर आप पिता की इच्छा के बारे में आप सोच रहे हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट द फादर्स विल। आप सोच रहे हैं कि पिता क्या चाहता है, पिता की सोच क्या है, पिता की योजनाएं क्या हैं आपके लिए, पिता का लक्ष्य क्या है आपके लिए, पिता का मकसद क्या है आपके लिए। और आप एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर उसका मकसद, उसकी इच्छा, उसकी बातें, उसका जगह, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिता आपके लिए जरूरी है। Praise God. तो ये प्रार्थना को जब आप प्रार्थना करते हैं, आप बोल रहे हैं पिता आप जहां चाहोगे मैं जाऊंगा। Praise God. आप किधर चाहते हैं कि मैं जाऊं, What do you want? मैं किधर जाऊं, मैं वहां जाऊं। I will go. फिर दुनिया के किसी भी कोने में वो हो, आप क्या चाहते हैं मैं वहां जाऊं। प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं, मैं वही करूंगा। I will do it. Praise God. आप क्या चाहते हैं कि मैं बोलूं, और ये तो हम जानते हैं परमेश्वर चाहता है कि हम आप उसके वचन को बोलें। हम जानते हैं कि वो उसकी चाहत है, और क्योंकि वो चाहता है कि उसका वचन मेरे मुंह में रहे, और क्योंकि उसके योजनाओं में मुझे दिलचस्पी है, उसके हृदय में मुझे दिलचस्पी है, इसीलिए वो जो चाहता है मैं वो करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ, और वो करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो। प्रेज गॉड, ये है समर्पण की प्रार्थना, ये है सौंपने की प्रार्थना, कि आपने अपनी इच्छा से, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं किया है। प्रेज गॉड, चुनाव आपका है, चुनाव मेरा है, और हम ये चुनाव करते हैं कि हम पिता की इच्छा के लिए, पिता की योजनाओं के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। प्रभु हमारा जीवन आपकी इच्छा के लिए है। प्रेज गॉड, सामान्य इच्छा और विशिष्ट इच्छा, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, जिधर भी आप चाहते हैं, हमने अपने जीवन को आपके लिए सौंपा। We have committed our lives to you. Praise God. Amen. तो जहां पर आप बोलेंगे जाने के लिए हम जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। सवाल ये है पिता क्या चाहता है। Praise God. Amen. हम पिता क्या चाहता है कि हम क्या करें, हम वही करेंगे। We will do that. Praise God. क्या चाहता है कि पिता हम क्या बोलें, उसी चीज को बोलेंगे। और देखिए क्यों हम ऐसी जगह पर आ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह वैसा था। और मैंने संडे को सिखाया आपको कि हमारा हीरो कौन है। हम लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी आंखें यीशु पर हैं। प्रेज गॉड, जब तक आपकी आंखें यीशु पर हैं, आप गिर नहीं पाएंगे। जिस दिन यीशु के ऊपर से आंखें निकल जाएंगी, पतरस की तरह हम डूबने लगेंगे। और यीशु ने क्या कहा कि मैं वही बोलता हूं जो पिता को बोलते हुए सुनता हूं, मैं वही करता हूं जो पिता को देखते हुए करता हूं, वही करता हूं। प्रेज गॉड, वो हमें सिखा रहा है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए।
आज शायद उस स्तर पर नहीं होगा, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग। प्रेज गॉड। तो पिता, जहां आप चाहेंगे वहीं पर जाऊंगा, जहां पर आप चाहेंगे वही मैं करूंगा, जो आप चाहेंगे वही करूंगा, वही बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में, मेरे वाइफ के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, इस कलीसिया के हर एक सदस्य में आपकी इच्छा पूरी हो। प्रेज गॉड। ये है सौंपना और समर्पण की प्रार्थना। प्रेज गॉड। ना नंबर 4, इसको देखिए। फादर, आई पुट माई प्लान्स एंड माई विल असाइड, and I take your plans and your will seriously and make it mine. Father, I put my plans and my will aside, and I take your plans and your will seriously and make it mine. ये प्रार्थना में आप कहते हैं कि पिता, मैं अपनी योजनाओं को, हम सबकी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर 5 साल के बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये सब करेंगे। और ये प्रार्थना का मतलब, प्रभु हम अपनी योजनाओं को और अपनी इच्छाओं को साइड में रखते हैं, ठीक है, और एक तरफ रखकर हम आपकी योजनाओं को, जो आपने हमारे लिए बनाई हैं, आपकी इच्छाओं को हम गंभीरता से लेते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हाँ पिता की योजनाएं होंगी, वो सब बाद में देखेंगे, पहले हम क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे प्लान्स क्या है, क्या हमने सोचा है, वही हम करेंगे। प्रेज गॉड। और वो बहुत खतरनाक जगह है। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और मैं उससे कह रहा था कि देखो, हम इस कमरे में हैं, हॉल में क्या चल रहा है हमको नहीं पता, कितने सीमित हैं हम लोग। प्रेज गॉड। हॉल में क्या चल रहा है, दूसरे कमरे में क्या चल रहा है हमको नहीं पता, बाहर क्या चल रहा है नहीं पता। क्या मतलब हमारी योजनाएं कितने कमजोर हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर सब चीज को देखकर योजनाओं को बनाता है, सब चीजों को देखकर वो अपनी इच्छा को वो रचता है। प्रेज गॉड। उसे सब चीज को संभाला है। लेकिन ये प्रार्थना में यीशु की तरह आप बोलते हैं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा होने दीजिए। प्रेज गॉड। आप अपनी योजनाओं को, हम सबकी बहुत सी योजनाएं हैं, हम सबकी बहुत सी इच्छाएं हैं, हम इस प्रार्थना में हम उन सबको साइड में रखते हैं और हम बोलते हैं, प्रभु हम आपकी योजनाओं को पिता और आपकी इच्छाओं को हम गंभीरता से लेंगे। कुछ समय था हमारे जीवनों में, हम सिर्फ अपने योजनाओं और अपनी इच्छाओं के बारे में हम सोचते थे कि हमें ऐसा करना है, ऐसा ही हम करेंगे। लेकिन एक समय वो बचकानी हरकतें, जब आप बच्चे हैं, जब हम बच्चे हैं, तो ऐसी हम बातों को करते हैं, जो हमें चाहिए वही हम करेंगे। लेकिन जब आप बढ़ने लगते हैं, जब आप परिपक्व होने लगते हैं, जब आप मैच्योर होने लगते हैं, आप अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपनी योजनाओं के बारे में नहीं सोचे। वो विश्वास में बच्चे लोग करते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन जैसे आप बढ़ने लगते हैं, आप पिता की, जैसे उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे जो होते हैं, जब पिताजी या मम्मी जब आती हैं, बच्चों का नजर पिता के हाथ में रहता है कि क्या लेकर आए हैं डैडी, या क्या लेकर आए हैं मम्मी। प्रेज गॉड। क्या लेकर आए, उनके हाथ पे नजर रहता है, हमेशा पिता के हाथ पे नजर रहता है। लेकिन जब आप बढ़ने लगते हैं, मतलब उम्र में नहीं, आपके सोच में और आत्मिक क्षेत्र में जब आप बढ़ने लगते हैं, आपका नजर पिता के हाथों पर नहीं है, आपका नजर पिता के हृदय पर है। इट्स इन हिज हार्ट। प्रेज गॉड। जब बच्चे हैं, पिता क्या ले लेगा, क्या आशीष मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा, वो पिता के हाथों पर है हमेशा नजर। लेकिन जब आप बढ़ने लगते हैं, आप पिता के हाथों से ज्यादा पिता के हृदय के पीछे हैं कि वो क्या चाहता है। हाँ, हमने ये सब 15, 20, 25 चीजें हमने सोची हैं, लेकिन ये सब में पिता क्या चाहता है, उसकी क्या चाहत है। प्रेज गॉड। आमेन। वो क्या चाहता है, उसकी विशिष्ट योजना मेरे लिए क्या है, उसकी विशिष्ट इच्छा मेरे लिए क्या है। प्रेज गॉड। और क्या मैं इस जगह पर हूं कि मैं अपनी विशिष्ट योजनाओं को और अपने विशिष्ट इच्छाओं को साइड में रखकर पिता की विशिष्ट योजनाओं और विशिष्ट इच्छाओं को जो मेरे जीवन में, उससे गंभीरता से लेकर उन योजनाओं को मेरी योजनाओं में को मैं बना दूं कि प्रभु आज से मेरी योजनाएं वही हैं जो आपकी योजनाएं हैं। जो भी आप चाहते हैं, जहां पर भी आप चाहते हैं,
जो कुछ भी आप चाहते हैं प्रभु हम ऐसा ही करेंगे। प्रेज गॉड। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम अपने आप से बोलेंगे कि अच्छा लगना चालू करो, क्योंकि ये पिता की इच्छा है। प्रेज गॉड। बहुत लोग भावनाओं से निर्णय को लेते हैं। प्रेज गॉड। भावनाओं से हम निर्णय को नहीं लेते हैं, हम पिता की इच्छा को जानना चाहते हैं। व्हाट डज गॉड वांट? क्या चाहता है परमेश्वर? प्रेज गॉड। अगेन ये प्रार्थना में आप बोलते हैं, पिता मैं अपनी योजनाओं को और अपनी इच्छा को एक तरफ रख देता हूं, साइड में, और मैं आपकी योजनाओं को और आपकी इच्छा को गंभीरता से लेता हूं और उन इच्छा और योजनाओं को अपना बना लेता हूं। प्रेज गॉड। अभी पिता की इच्छा मेरी इच्छा है, पिता की योजना मेरी योजना है। दिस इज सक्सेस। प्रेज गॉड। दिस इज सक्सेस। प्रेज गॉड। ये सफलता है। कलीसिया में संडे को मैं आपको सफलता के बारे में बोल रहा था और मैंने आपसे कहा अनंत काल में जब आप यीशु के सामने खड़े रहेंगे, ये सफलता इस बात से नापी जाती है कि जिस मकसद से आपको धरती में भेजा गया था, क्या उस मकसद को आपने पूरा किया? क्या उस योजनाओं को जो पिता ने आपके लिए रखा था, क्या उन इच्छाओं को, विशिष्ट इच्छाओं को जो पिता ने आपके लिए रखा था, क्या आप उससे भटक कर अपना ही योजना करने के लिए निकल गए, या आपने पिता की इच्छाओं को और पिता की योजनाओं को गंभीरता से लेकर उसे पूरा किया और पौलुस की तरह और यीशु की तरह आपने कहा कि प्रभु मैंने अपने काम को पूरा किया? वो दैट इज इटर्नल सक्सेस। प्रेज गॉड। ये है अनंत काल में सफलता। प्रेज गॉड। लेकिन आजकल जैसे संसार में सफलता का मतलब डेफिनेशन बहुत बदल दिया है। प्रेज गॉड। लेकिन हम विश्वासी, हमें जानना है कि सफलता क्या है। ओके। तो पिता मैं अपनी योजनाओं और अपनी इच्छा को एक तरफ रख देता हूं और मैं आपकी योजनाओं को और आपकी इच्छा को गंभीरता से लेता हूं और उसे अपना बना लेता हूं। प्रेज गॉड। अभी कुछ वचनों को देखिए। मत्ती 6:9 में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और यीशु मसीह ने कहा, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ओके। वर्स नंबर 10, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा, अमेजिंग, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो जाए। मतलब वो अभी भी यीशु मसीह के मन में पिता की इच्छा के बारे में वो सोच रहा है। इनफैक्ट 12 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में उससे कहा गया कि आप हमें छोड़ के आप क्यों गए? तो यीशु मसीह ने अपने माता पिता से कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मुझे पिता के घर में होना चाहिए था, पिता के बिजनेस को मुझे संभालना है। मतलब काफी छोटे उम्र से ही वो सोच रहे थे कि पिता की इच्छा, पिता के काम को पूरा करना है। और हम सब इसीलिए धरती में हैं। हम धरती में अपना नाम बनाने के लिए नहीं आए हैं। प्रेज गॉड। हम धरती में इसीलिए आए हैं कि हम पिता की इच्छा को पूरा करें। जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, जिस भी फील्ड में प्रभु ने आपको रखा है, प्रेज गॉड, वहां पर आप पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आए हैं। प्रेज गॉड। आमेन। तो तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इसलिए प्रभु हमें प्रभावशाली बनाएगा। हमारे रिस्पेक्टिव फील्ड्स में प्रभु हमें प्रभावशाली बनाएगा ताकि हमारे बोली में वजन हो और उन वजन के द्वारा परमेश्वर का राज उस जगह में फैले। प्रेज गॉड। हम जो भी फील्ड में हैं, हमें उस फील्ड में परमेश्वर के राज को फैलाना है। वी मस्ट एक्सपेंड द किंगडम ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। वो हमारा मकसद है, उस वजह से हम वहीं पर आए हैं। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह की प्रार्थना में देखिए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वो पिता की इच्छा के बारे में सोच रहा है। प्रेज गॉड। ये पिता की इच्छा मुझे पूरा करना है। he was possessed with it. वो उस चीज से भरा हुआ था कि मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। हम जो भी फील्ड में हैं, अगर हम उस फील्ड में रहकर अगर हमारी ये प्रार्थना हो जाए कि प्रभु मुझे आपकी इच्छा को, जब तक मैं इस जगह में हूं, जब तक मेरा असाइनमेंट यहाँ पर है,
मुझे आप इस्तेमाल कीजिए कि मुझे इस जगह में आपकी इच्छा को पूरा करना है। आई वॉन्ट टू डू इट। प्रेज गॉड। वो आपके मन में है वो चीज, क्योंकि आपका हीरो यीशु मसीह वैसा है। और इसीलिए हम ऐसे हैं कि प्रभु आपने मुझे जहां पर रखा है, जो कंपनी में रखा है, जहां पर भी आपने मुझे रखा है, इस जगह में मुझे आपके राज्य को फैलाना है। इस जगह में मुझे आपके नाम को महिमा देना है। इस जगह में मुझे यहाँ के लोग जो शायद कभी कलीसिया नहीं जाएंगे, जो ऑफिस में है आप हैं, जो जगह पर आप हैं, वहां पर लोग शायद कभी कलीसिया न जाएं, और वहां पर प्रभु ने आपको रखा है ताकि आपका ध्यान है कि प्रभु आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होनी है, और आप वहां पर परमेश्वर के राज को फैला रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से। यीशु मसीह के चरित्र को आप वहां पर बता रहे हैं, और जब तक आप उस जगह पर हैं, वहां पर आप यीशु मसीह के चरित्र को और यीशु मसीह के राज को आप फैला रहे हैं। प्रेज गॉड। वो हमारा मकसद है। दैट इज आवर एम। ओके, आगे देखिए, यूहन्ना 6 उसके 38 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। दिस इज सो पावरफुल, माय गुडनेस, प्रेज गॉड। वो बोलता है, आप जानते हैं कि हम सब स्वर्ग से उतरे हैं, क्योंकि हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ है। हम आत्मा आत्मा को जन्म देती है, और नया जन्म का मतलब है कि आप पिता से उत्पन्न हुए हैं, और पिता स्वर्ग में है। तो हम सब स्वर्ग से उतरे हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए मरने के बाद जब आपका शरीर को आप छोड़ देंगे, आप वापस पिता के पास स्वर्ग की तरफ चले जाएंगे। प्रेज गॉड, क्योंकि आप स्वर्ग से आए हैं। और यीशु मसीह की तरह हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रेज गॉड। वो हमेशा यीशु मसीह के मन में था, पिता की इच्छा, पिता की इच्छा, पिता की इच्छा, पिता। मुझे लगता है यीशु मसीह ने कभी यह चीज को अपने मन से उतरने नहीं दिया। पिता की इच्छा, पिता की इच्छा को मुझे पूरा करना है, पिता की इच्छा को मुझे पूरा करना है, पिता की इच्छा जो भी है। सामान्य इच्छा को मैं जानता हूं, परमेश्वर का वचन है, लेकिन विशिष्ट इच्छा को मैं जानता नहीं हूं। प्रेज गॉड। अगला कदम क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन है, ये सब इतना स्पेसिफिक नहीं जानता। लेकिन मैंने अपने आप को कमिट किया है, प्रभु जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं, जिधर भी आप चाहते हैं, आप हर दिन ये बोलते हैं, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो गई। प्रेज गॉड। और वैसे ही हमने विवाह के विषय में मैंने आपसे कहा कि बैंक के साथ हमारा जब विवाह हुआ, वही वही मैंने कहा हमेशा। प्रेज गॉड। मुझे पता भी नहीं था कि ये जो मेरी पत्नी है वो मणिपुर से है, और मेरे मन में सिर्फ इतना था कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मेरा विवाह होगा। विवाह होने के बाद मिलकर हम आपकी सेवा करेंगे। प्रेज गॉड। विवाह होने के काफी समय पहले, ये घर ढूंढने के समय में सेम चीज, कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा, आप जिधर चाहते हैं कि हम रहें, हम वहीं पर रहेंगे। काम के विषय में, या कलीसिया के विषय में, या कलीसिया के अगले कदम के विषय में, या अगले डायरेक्शन के विषय में, हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब, और वो बोल रहे हैं कि प्रभु आप क्या चाहते हैं वैसे ही होगा, वैसा ही होना है। हमने अपने जीवन को वो चीज के लिए सौंप दिया है। इट्स नो लाइफ इज नॉट अबाउट अस। जीवन हमारे विषय में था ही नहीं। इट वाज अबाउट जीसस ऑल द टाइम। वो पूरा यीशु के बारे में था। प्रभु आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। मतलब आप विवाह में भी बोल रहे हैं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा, क्या चाहते हैं आप प्रभु। प्रेज गॉड। सो दैट इज दिस, मतलब वो आप एकदम पोजेस्ड हो जाते हैं, आप वो चीजों से आप ग्रस्त हो जाते हैं कि प्रभु मुझे आपकी इच्छा को पूरा करना। आई वांट टू, मैं नहीं जानता कि वो इच्छा क्या है, लेकिन जो भी है उसको मैं पूरा करूंगा यीशु के नाम से। आपकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा प्रभु। आप सोचिए कि अगला अगला 5 कदम क्या है। आई डोंट नो। परमेश्वर की सामान्य इच्छा को मैं जानता हूं, आगे के 5 कदम क्या है नहीं पता, लेकिन आगे के 5 कदम हो, 15 कदम हो, 500 कदम हो, परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को सौंप दिया है कि प्रभु वो 5 कदम वैसे ही होंगे जैसा आप चाहते हैं। भले मुझे पसंद हो या पसंद नहीं है, भले मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं हूं, अगर आप चाहते हैं तो वैसा ही होगा, क्योंकि मैं स्वर्ग से इसी के लिए उतरा हूं। प्रेज गॉड। स्वर्ग से मैं इसीलिए नीचे नहीं उतरा हूं कि देखूं कि क्या कंफर्टेबल और क्या अच्छा है। आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट।
प्रेज गॉड, क्योंकि जो वो चाहता है ही विल मेक इट ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड, आमेन। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। ये आपका स्वामी, आपका प्रभु बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये बोल रहा है आपसे। व्हाट एन एग्जाम्पल। यीशु मसीह से बड़ा और कोई उदाहरण नहीं है, नोबडी। प्रेज गॉड। ओके, नाउ यीशु मसीह ने यूहन्ना 4:34 में कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रेज गॉड। सो दिस इज, ये जब कुछ चीजों को मैंने देखा सालों पहले, और मैंने देखा कि यीशु मसीह का जो व्यवहार है, उसका जो रिस्पॉन्स है पिता की इच्छा के, और इट हेल्प मी। प्रेज गॉड। क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक रोल मॉडल चाहिए, और हमारा रोल मॉडल है यीशु मसीह। और उन्होंने जिस तरीके से बातें किया, उन्होंने कहा कि मेरा खाना पिता की इच्छा है। प्रेज गॉड। आपने देखा है कोई जवान लड़का या लड़की जो शायद स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व है, या बहुत ज्यादा गेम खेलता है, या बहुत ज्यादा पढ़ता है। मतलब आप सोचिए, चलिए इस बार हम उदाहरण लेंगे पढ़ने के विषय में। एक व्यक्ति इतना पढ़ सकता है कि कोई उसके माता पिता कहेंगे उससे कि इसका खाना पीना भी किताब ही है। मतलब इतना वो किताबों में घुस गया है, उसके माता पिता या दोस्त लोग बोल सकते हैं कि इसका खाना पीना भी किताब ही है। मतलब इतना वैसे ही था यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसे पूरा। इट बिकेम हिज पोजेशन। और अगर यीशु मसीह के लिए उसका पोजेशन हो गया, तो वी हैव टू बी पोजेस्ड। और मैं आपको बोल रहा हूं, हमको शायद पता नहीं होगा कि परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा क्या है, लेकिन अगर आप बोलना शुरू करें और ये प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी, मैं वही होना है जो आप चाहते हैं, वही हम जाएंगे जो आप चाहते हैं, वही हम कहेंगे जो आप चाहते हैं, वही हम बोलेंगे, करेंगे, जाएंगे जहां पर आप, तो जैसा आपको बोल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आप जानते हैं पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। He will do it। प्रेज गॉड। जैसा मैं बोल रहा था कि प्रभु विवाह के विषय में पवित्र आत्मा ने पत्नी को लेकर क्योंकि एक व्यक्ति समर्पित था पिता की इच्छा के लिए, तो पवित्र आत्मा को मौका मिला काम करने के लिए। प्रेज गॉड, आमेन। शायद हम नहीं जानते होंगे कि परमेश्वर की विशिष्ट इच्छा क्या है, लेकिन मुंह खोल के बोलिए, दुआओं में रखिए, प्रभु आपकी जो भी इच्छा है, मेरी नहीं पर आपकी इच्छा। आज से आपकी इच्छा मेरी इच्छा है, आपकी योजनाएं मेरी योजनाएं हैं, अब मेरा जीवन आपके लिए है। कमिट इट टू हिम, और आप देखिए कि आपका जीवन कैसा घूमने लगेगा। इट विल टर्न, वो बेहतर बना देगा। आमेन। नाउ मत्ती 16 उसके 24 में लिखा है, दीज आर माय फाइनल स्लाइड्स। उसमें लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें। सबसे पहला कंडीशन, अगर कोई यीशु के पीछे आना चाहता है, जो चुनाव है, जबरदस्ती नहीं है, अगर कोई यीशु के पीछे आना चाहता है, सबसे पहला शर्त क्या है? अपने आप का इनकार करें। उसका मतलब है अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को, अपनी इच्छाओं को साइड में रखिए। सबसे पहला, प्रेज गॉड। क्योंकि आप यीशु के पीछे चलना भी चाहते हैं, यीशु की भी योजनाएं हैं, पर से मेरी भी योजना है। दो योजनाएं काम नहीं करेंगी। जहां पर दो योजना है, विभाजन हो जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए जो यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप का इनकार करो। मतलब अपनी योजनाओं को, इच्छाओं को, उद्देश्यों को साइड में रखो, क्योंकि मेरा तुम्हारे लिए एक योजना है, इच्छा है, उद्देश्य है। अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। अपने क्रूस को उठाओ। क्रूस यीशु मसीह के लिए क्या था? क्रूस पिता की इच्छा थी यीशु मसीह के लिए। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह ने कहा, अपने क्रूस को उठाओ। मतलब पिता की इच्छा जो आपके लिए है, अपने आप का इनकार करो और पिता के क्रूस को उठाओ। मतलब पिता की योजनाओं और इच्छाओं को जो आपके लिए है, उसको उठाओ और फिर मेरे पीछे हो जाओ। प्रेज गॉड। अपनी इच्छाओं को, योजनाओं को, उद्देश्यों को साइड में रखो
और मेरे क्रूस को उठाऊं, मतलब पिता की योजनाओं को उठाऊं। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 25 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। मतलब जो कोई कहे मुझे नहीं करना है पिता का योजना, पिता का उद्देश्य, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, हमने जो सोचा हमने जो सोचा है वही करेंगे, हमें जो अच्छा लगता है वही करेंगे, आप अपने प्राण को खो देंगे, यू विल लूज इट। लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा, मतलब जो मेरे उद्देश्य को उठाकर, जो मेरे योजनाओं को उठाकर, जो मेरी इच्छा के लिए जिएगा, वो अपने जीवन को पाएगा। मतलब एक बेहतर जीवन है, एक ऊंचा जीवन है, एक बेहतर जीवन है जो उन्हीं के लिए है जो अपना प्राण यीशु की योजनाओं के लिए, उसके बुलाहट के लिए, उसकी इच्छाओं के लिए, उसके उद्देश्य के लिए वो दे देंगे। उन्हीं लोगों के लिए ये एक बेहतर और ऊंचा जीवन है। प्रेज गॉड। मतलब जब आप ये फैसला करते हैं कि आज से मेरी योजनाएं नहीं, आज से मेरा उद्देश्य नहीं, आज से जो हमने सोचा है ये करेंगे वो करेंगे, वो सब साइड में, हम यीशु की योजनाओं को उठाएंगे, उसके उद्देश्य के विषय में सोचेंगे, उसके चीजों को गंभीरता से लेंगे, तब यीशु कहता है कि तुम एक ऐसा जीवन पाओगे जो ऐसे लोगों के लिए रखा हुआ है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ फाइनली, you don't pray this prayer in every prayer, but you do pray this prayer consistently. आप हर प्रार्थना में ये प्रार्थना नहीं करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में सिखाया। हर प्रार्थना में आप नहीं बोलते कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो हमारे साथ रहिए, नहीं, आपकी इच्छा हो तो हमें चंगा कर दीजिए, आपकी इच्छा हो तो छुटकारा दे दीजिए, नहीं, वो सब वचन में है, छुटकारा आपको मिल गया है, आप चंगे हैं, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये जो विशिष्ट इच्छा है, जहां पर वचन में क्लियरली लिखा नहीं है कि क्या करना है अगला कदम, इसीलिए ये प्रार्थना को आप हर दिन करिए। जब भी प्रभु के सामने अपने सामने रखिए, प्रभु आप जो भी चाहते हैं, आप जैसा भी चाहते हैं, जिधर भी आप चाहते हैं, आप जहां बोलेंगे, जो आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे, जिधर आप बोलेंगे, कहां पर भी आप, हम वैसा ही करेंगे। और प्रभु आपके एटीट्यूड को देखता है, ही सीज योर हार्ट। शमूएल ने एक व्यक्ति से कहा कि सुनो, लोग बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है, he sees the heart। अब आपके हृदय में अगर एक ऐसा हृदय है जो परमेश्वर की इच्छा के लिए सोल्ड आउट है, परमेश्वर की योजनाओं के लिए सोल्ड आउट है, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, योजनाओं के लिए सोल्ड आउट है, तो क्या जीवन होगा आपका। इसलिए इस प्रार्थना को आप हर दिन करें कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो गई। प्रेज गॉड। भले आप नहीं जानते कि क्या है इच्छा, विश्वास के साथ बोलिए। प्रेज गॉड। आप नहीं जानते कि अगला कदम क्या है, विश्वास के साथ प्रार्थना में रखिए, प्रभु आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, डिटेल से डिटेल तक जो भी आप चाहते हैं, हम वैसा ही करेंगे। पवित्र आत्मा आपके प्रार्थनाओं को लेकर अलौकिक रीति से जो प्रभु की योजना में एक एक कदम पर रखे गए हैं, क्योंकि आपका एटीट्यूड सही है, क्योंकि आपका हृदय सही है, पवित्र आत्मा अपने अलौकिक शक्ति से वो चीजें अलौकिक रूप से, अलौकिक जरियों के द्वारा वो आपके हाथ में लेकर आएगा, क्योंकि आपका हृदय उसकी योजनाओं के लिए दिया गया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। ओके, लेट्स प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके वचन के लिए वी आर सो ग्रेटफुल। प्रभु हम में से हर एक को, जो भी फील्ड में हम हैं, प्रभु आपकी योजनाओं को, आपके उद्देश्य को, आपके मकसद को हम पूरा करें, ताकि प्रभु आपका नाम हम में, हमारे द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। आपके शलोम को हम आपके लोगों के ऊपर आजाद करते हैं। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति आपके इच्छाओं को पूरा कर रहा है, यीशु के समान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम में से हर एक व्यक्ति आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। तो वो जो भी है, जहां पर भी है, जो भी आप चाहते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से
हमने अपने आप को आपकी इच्छा के लिए सौंप दिया है और समर्पित कर दिया है। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।